Good morning students. Now we come to the next point, that is flooding. So flooding means what? So it is a non-adaptive algorithm. It doesn't require any network information like topology, load condition, cost of reference path. Every incoming packet is sent to every outgoing link except one that is arrived on. So that is the basic concept of flooding. Yes, it doesn't follow any specific route. When router receives any packet, then it sends a copy of packet out on each line except one on which it arrived, which I have already told you. Here, to reduce looping even further, okay, before that, first we will see what are the limitations of flooding algorithm. So here there are 2 or 3 limitations. First one is flooding generates vast number of duplicate packets, and second one is it is suitable for damping mechanism, so must be used. So here many duplicate packets are generated whenever a packet is sent to another link. So this is the major limitation of flooding. So to reduce looping even further, so here we are using hop counter. Yes, so what we have to do in hop count? Hop counter is used for containing in a packet header which is decremented at every hop. मतलब जैसे जैसे पैकेट है वो आगे जाता है फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर, ठीक है। तो जो पैकेट का हेडर है, ठीक है, जो होप काउंटर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पैकेट हेडर है, सो दैट इज डिक्रीमेंटेड। जितने भी नंबर ऑफ हेडर्स है वो उसमें से 1 बाय 1 हेडर है वो निकलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेंडर जो इनिशियलाइज होपर काउंटर है, मतलब होप काउंटर है वो इनिशियलाइज करता है। अगर कोई एस्टिमेटेड होप नहीं मिलता है, मतलब कितने नंबर ऑफ राउटर उसके पाथ में है वो पता नहीं है, तो वो क्या करता है, तो वो एक फुल डायमीटर, मतलब जो सबनेट है, सब नेटवर्क है, ठीक है, तो उसका फुल डायमीटर मतलब वो सेट करता है कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ होप होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये होप काउंटर है वो वर्क करता है। ओके, यहाँ पे फ्लडिंग अल्गोरिथम के यहाँ पे और एक वेरिएशन है, दैट इज सिलेक्टिव फ्लडिंग। सो इन दैट फर्स्ट इज डोंट सेंड इनकमिंग पैकेट टू ऑल आउटपुट लाइन्स, ठीक है, वॉट एवर द इनकमिंग पैकेट। सो ये सेम पैकेट हमें दूसरी आउटपुट लाइन सारी लाइन्स को नहीं सेंड करने हैं, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेट पैकेट से वो जो मतलब एक ही पैकेट है हम सारी लाइन को करते, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जितनी है उतनी नंबर ऑफ पैकेट्स है वो हमें मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, जस्ट फॉरवर्ड ऑन दैट लाइन विच आर गोइंग अप्रोक्सीमेटली इन अ राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि ऑन विच पाथ आवर डेटा और आवर पैकेट इज सेंड। सो ऑन पर्टिकुलर लाइन वी आर सेंडिंग दैट पैकेट, ठीक है। क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स है, तो सारे राउटर्स को हमें पैकेट सेंड नहीं करना है, उसके बदले हमें क्या करना है, सिलेक्टिव फ्लडिंग का यूज़ करना है। मींस एक पाथ सिलेक्ट करना है, उस पाथ के थ्रू हम क्या करेंगे, जो पैकेट है वो पैकेट हम सेंड करते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लडिंग अल्गोरिथम। सो फर्स्ट यूज इज मिलिट्री एप्लीकेशन। यस, तो यहाँ पे जो नेटवर्क मस्ट रिमेन रॉबस्ट इन द केस ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब यहाँ पे मिलिट्री एप्लीकेशंस जो डेवलप की है तो उसमें फ्लडिंग अल्गोरिथम का यूज होता है। सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एप्लीकेशंस। सो हियर इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू अपडेट ऑल डेटाबेस कॉन्करेंटली। यस,
तो जितने भी नंबर ऑफ डेटाबेस, ऑल द डेटाबेस आर अपडेटेड concurrently, मतलब वन बाय वन ऑल द डेटाबेसेस आर अपडेटेड. So for that purpose we are using flooding algorithm. For wireless network we are using flooding algorithm. Next one is matrix. ठीक है, तो जो भी हम राउटिंग algorithm यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो मैट्रिक्स कंपेयर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम फ्लडिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. यस, इट इज़ अडेप्टिव एल्गोरिथम. यस, सो इसमें हम क्या करते हैं? सो फर्स्ट, each router maintains a table giving the base known distance to a destination and line to use for sending there. Means here we are maintaining table on which gives based known not destination, based known distance टू अ डेस्टिनेशन. मतलब उसको पता होना चाहिए डेस्टिनेशन को कि इतने से इतने नंबर ऑफ राउटर्स बीच में आते तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या है. ठीक है, एंड लाइन टू यूज़ फॉर सेंडिंग दैट. ठीक है, तो उस लाइन का यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग डेटाग्राम. ठीक है, ये सेंडर करेगा. ठीक है, फिर टेबल्स आर अपडेटेड बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ नेबर्स. ठीक है, नेबर्स मतलब एक राउटर है, ए राउटर है, ए राउटर के पास दूसरे दो राउटर है, मतलब उसके नज़दीक में बी एंड सी. सो दिस बी एंड सी राउटर्स आर नेबर. यस, सो टेबल्स आर अपडेटेड बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ नेबर्स. मीन्स whenever if A is updating information in routing table, at that time A is informing to B as well as C routing table. Yes, क्यों? क्योंकि वो सारे जो नंबर ऑफ राउटर्स है which are adjacent to each other, which are neighbors to each other. So whenever if any information is updated in one table, then they are informing to their neighbors. Next one is each router knows distance of reaching its neighbors. Send to echo request. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी राउटर है, ठीक है, उसको पता होता है कि भाई जो मेरा नेबर है, नियर बाय जो राउटर है, तो उस नियर बाय राउटर को अगर कोई भी पैकेट सेंड करना है तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ इको रिक्वेस्ट. ठीक है, तो इको रिक्वेस्ट से इको मैसेज फॉर्मेट एक आता है. तो इको मैसेज फॉर्मेट से क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट सेंड करता है राउटर, तो सामने वाला राउटर है उसको रिप्लाई करता है, इको रिप्लाई. ठीक है, तो उससे पता चलता है कि कितना डिस्टेंस होता है राउटर के बीच में. नेक्स्ट है राउटर्स पीरियोडिकली एक्सचेंज राउटिंग टेबल्स विथ ईच ऑफ देयर नेबर्स. हर एक राउटर है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है. ठीक है, और वो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन वो उसके नेबर के साथ एक्सचेंज करता है पीरियोडिकली. जब भी अपडेट होता है तो एक्सचेंज करता है. दिस एल्गोरिथम वॉज यूज्ड इन ओरिजिनल ARPANET. ठीक है, ARPANET में ये एल्गोरिथम जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एल्गोरिथम है वो यूज़ हुआ था. अब यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि हाउ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इज वर्किंग. यस, सो हियर फिगर A means this one. It is a subnet. Subnet means sub-network. Yes, so these are the routers A, B, C, D and so on. Yes, these are the subnet. B figure, this is input from AIHK and new routing table for J. Yes, तो यहाँ पे ये जो इनपुट है AIH और K. ठीक है, तो ये AIH and K. ठीक है, तो उसके बेस पे से नया राउटिंग टेबल, ये नंबर ऑफ राउटर्स ही है, उसके बेस पे से यहाँ पे हम नया राउटिंग टेबल है वो क्रिएट कर रहे हैं.
तो किस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू ए टू एल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए टू ए मतलब ए टू ए का डिस्टेंस 0। ठीक है, फिर बी टू ए का यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, बी टू ए तो उसका 12 डिस्टेंस है, सी टू ए 25। तो इसी तरह से सबका यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, इसी तरह से आई का दिया है। ठीक है, तो किस तरह से रीड करना है, ए टू आई, बी टू आई, सी टू आई, इस तरह से सबका डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस टेबल फॉर जे। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस टेबल जो बनाया है, ठीक है, जे का, तो मतलब जे ऑफ ए, जे ऑफ आई, जे ऑफ यहाँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस टेबल है, मतलब डिस्टेंस कितना है हर एक के बीच में, तो उसका यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा है जे ए डिले इज़ 8। ठीक है, इसी तरह से जे आई डिले इज़ 10, जे एच डिले इज़ 12, यस, जे के डिले इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबका नीचे डिले लिखा है। ठीक है, तो अब okay, so here JA delay is 8. So here this is written here, JA delay is 8, JI delay is 10, JH delay is 12, yes, and JK delay is 6. Yes, so here that is defined. Now we have to create this routing table for J. So first these are the line, these are the number. So here A, so 0 plus 8, so here we are getting 8. If again there is a line, so 12 plus 8, in the same way if we are talking about line I, yes, so here a value of 18 plus 10, so here we are getting 28. So that is the new estimated delay for from J to I. Same way if we are talking about line H, so here 8 plus 12, so here we are getting 20. Same way I, so I, the value of I, that is 7 plus 10, so here we are getting 17. Again I, so here this one, so here we are getting 20. मैं तो कर ही ना, तुम एमने बखण करो, मैं तो हूँ कैसे दूँगा। ओके, तो ये कैसे मिला हमें, तो जैसे जैसे यहाँ पे लाइन जा रही है तो उसका प्लस डिले टाइम का हम एडिशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। जैसे कि फॉर एच, तो हम एच की कॉलम में जाएंगे 6 plus 12, so we are getting 18. Again for h, so here in this row we are going 0 plus 12, we are getting 12. So in the same way we are doing calculation. Yes, so here this is the delay time for JA, JI, JH, JK. Yes, so here simple calculation is given to us, 6 plus 10, so here we are getting 18. So 6 plus 12 we are getting 18. अगर हम ठीक है, तो जैसे कि हम ऐसा बोल रहे कि भाई जे से कंप्यूटेशन है, कंसीडर हाउ जे कंप्यूट्स इट्स न्यू रूट टू राउटर जी। ठीक है, मतलब जे से जी तरफ का हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो जी है वहाँ पे हमने हाईलाइट कर दी। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यूज़ मिली उसको हाईलाइट कर दी।
ठीक है, ये डिले टाइम है, ये टाइम है, तो डिले टाइम प्लस टाइम को ऐड करेंगे तो आफ्टर 18 प्लस 8 आफ्टर 26 मिली सेकेंड्स दिस पैकेट इज सेंड टू जी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 31 प्लस 10 सो 41, 6 प्लस 12 18, 31 plus 6 37, so this calculation is given here. yes, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे राउटर जे का राउटिंग टेबल बनाया है, उसी तरह से यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स है उसका हम राउटिंग टेबल इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे J2G का कैलकुलेशन दिखाया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे G को हाईलाइट किया है। ठीक है, ये देखो JA डिले टाइम इज 18। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिले टाइम हमें दिया है, ये हमने फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि राउटर J2G का आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। ठीक है, कई बार पैकेट्स है वो क्विकली सेंड होते हैं, कई बार स्लोली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जनरेट होता है कि कैसे काउंट कर कितने नंबर ऑफ पैकेट्स है वो सेंड हुए हैं, कितना डिले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो इनिशियली ए इज डाउन एंड ऑल अदर राउटर्स नो दिस। ठीक है, यहाँ पे 5 राउटर्स आपको दिए हैं, A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन टेबल है। ठीक है, इनिशियली ये 4 राउटर है वो एक्टिव है। ये जो A नंबर का राउटर है, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई पाथ नहीं दिया है, देखो यहाँ पे कुछ डॉट नहीं किया है। ठीक है, तो टेबल फॉर डेस्टिनेशन विच इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन टेबल A को बनाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ पाथ नहीं दिया है, कहीं से पैकेट ट्रैवर्स करके नहीं जा रहा है। ठीक है, तो A को डेस्टिनेशन टेबल बनाया है। अब ऐसा बोला है कि आफ्टर 1 एक्सचेंज, आफ्टर 2 एक्सचेंज, आफ्टर 3 एक्सचेंज एंड आफ्टर 4 एक्सचेंज। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जो राउटर B, C, D एंड E है उसमें 1 बाय 1, ठीक है, एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे, फिर 1 2, फिर 3 है तो 1 2 3, फिर रखेंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ पे F है तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे देखो एक नोट दी है आपको कि इन सबनेट विथ लॉन्गेस्ट सबनेट पाथ विच इज इक्वल टू n, आफ्टर n एक्सचेंजेस एवरीवन विल नो। मतलब जितना भी लंबा पाथ हो जाता है, ठीक है, कि हमारा पैकेट है वो कौन से राउटर के थ्रू ट्रैवर्स करने वाला है। ठीक है, वो पता चल जाता है, फिर हमें सब कुछ पता चल के भाई ये राउटर के थ्रू ये पैकेट यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करने वाला है। अब यहाँ पे ये काउंटिंग इन्फिनिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर A गोज डाउन आफ्टर इनिशियली, मतलब A तो डाउन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर 1 एक्सचेंज। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, सो B थिंक्स दैट देयर इज अ पाथ टू A थ्रू C, बट C itself go to A via B। C है ओके, तो यहाँ पे C है। ठीक है, तो C है तो B ऐसा सोच रहा है, B राउटर कि A से C का पाथ है
कि वो बी में से कोई भी डेटा ए में से सी में जाना अगर सेंड करना है तो वाया बी डेटा है वो सेंड होगा। बट सी इट सेल्फ गो टू ए वाया बी, बट ऐसा बी सोच रहा है कि डेटा ए में से सी में जाएगा, ए राउटर में से सी राउटर में जाएगा, बट सी राउटर क्या करता है, वो ए के तरफ जा रहा है वाया बी, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ पे आना चाहिए, तो ये है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 3, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 3। ગડબડ થઈ ગઈ, કઈ નહીં બેટા, આપણે બીજું બનાવી લઈશું। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे +3 हो रहा है, मतलब ये है जो राउटर ए है वो डाउन हो गया है। ठीक है, बट ये राउटर डाउन हो गए, उसकी इंफॉर्मेशन राउटर बी सी डी और ई को पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। तब तक क्या होता है कि यहाँ पे ये जो राउटर है वो क्या करेंगे, जो नेबर वाले जो राउटर है उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे और अपना टेबल है वो अपडेट करेंगे। ठीक है, अब ये राउटर है वो डाउन हो गया है, बट बी और सी का कनेक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये राउटर है B2C C2D एंड D2E, तो सबके बीच में 1 डिस्टेंस है। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डाउन हो गया तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन नेबर राउटिंग टेबल वी आर अपडेटिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स राउटर्स आर अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये इनिशियल सिनेरियो है। आफ्टर 1 एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे क्या है, ये डाउन हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, बट इन दोनों के बीच का कनेक्शन तो है। सी को नहीं पता है कि ए है वो डाउन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सी है वो ए के थ्रू यहाँ पे जब कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू अब क्या है 2, सो 2 + 1, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, बाकी की हम एज इट इज रखेंगे। आफ्टर 2 एक्सचेंज अब क्या करना है, यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1, तो यहाँ से जब बी से सी में जब कम्युनिकेशन होता है तो 3 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज 3 and 4। ठीक है, आफ्टर 3 एक्सचेंजेस तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई। अब सी जब बी को कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 + 1, तो यहाँ पे इसलिए 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे भी किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 4 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये 4 है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कितना हुआ 5 हुआ, तो 5 से सी का मतलब B2C का यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो 5 + 1 6 होगा। ठीक है, ये 5 एज इट इज है। यहाँ पे सी में D2E का कम्युनिकेशन होगा, तो 5 + 1 तो कितना होगा 6। फिर क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे करना है, तो 6 + 1 7, 6 + 1 7। ठीक है, और ये 6 है वो एज इट इज। इसी तरह से यहाँ पे फिर से 7 + 1 8,
6 यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे 7 + 1 8। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा जब तक, दैट इज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि गुड न्यूज़ ट्रैवल्स क्विकली एंड बैड न्यूज़ ट्रैवल्स स्लोली, ठीक है। गुड न्यूज़ ट्रैवल्स क्विकली मतलब क्या, कि आप एक नेबर का जो राउटिंग टेबल है उस राउटिंग टेबल के अंदर से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, कब, जब एक राउटर है वो डाउन हो जाता है।